दोस्तों, सावन के पवित्र महीने के नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इसके उन्हें अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती जी ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से भगवा भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। करोड़ों शिव भक्त नाना प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है। स्त्रियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी की पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिवजी की पूजा करती है, उसके पति पर संकट आता है। दूसरी बात है, सावन सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक है। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के कपड़े विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे। इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। तीसरी बात है, सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में भगवान शिव जी की और माता पार्वती की पूजा करने से भगवान शिव जी, माता पार्वती जी का अपमान होता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही भगवान शिव जी की पूजा करें। और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थ से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव जी पर जल चढ़ाता है तो भगवान शिव जी, माता पार्वती उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी भोलेनाथ हैं। भक्त चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, भगवान शिव जी केवल उसके मन का भाव देखते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी भगवान शिव जी पर चढ़ा देता है तो भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ जी सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव, माता पार्वती रूठ जाए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव जी कभी कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। सावन के महीने में पति पत्नी को एक साथ भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन यदि पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस साल पहला सावन सोमवार का व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। चौथा सावन सोमवार व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सावन में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि सावन सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है।
इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो पुराण जाता। में कहा गया है कि सावन सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। दोस्तों, चौथी बात है, सावन का पवित्र महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्यार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, खासकर सावन सोमवार के दिन। भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को आदर्श पति के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की तरह रहना चाहिए, तभी उनका साथ साथ जन्मों तक बना रहता है। पांचवी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की मांसाहारी चीज नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने में मांस खाने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति शिव जी के दंड का पात्र बन जाता है। दोस्तों, छठी बात है कि स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीज कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपनी श्रृंगार की चीज दूसरों को देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, आप लोग सावन के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सातवीं बात है, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में व्रत कर रहे हैं तो उस पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोए, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आठवीं बात है, सावन में किसी भी पुरुष को भूल से भी व्यसन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार की पाप काक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ये सभी नशीले चीज हैं। इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, नंबर 9, घर को गंदा ना रखें। सावन के पवित्र महीने में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी आपके घर पर पधार हैं। इसीलिए घर को गंदा न रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे भगवान शिवजी पार्वती जी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। दोस्तों, नंबर 10, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। सावन मास के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचा चाहिए, किंतु पत्ते तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इससे भगवान शिव जी का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 11, सावन के पवित्र महीने में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है अथवा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है, उसे भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। साथ ही सावन महीने के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत किन महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले भगवान शिव जी, माता पार्वती जी के सच्चे भक्त, जिससे कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली है गर्भवती महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती हैं। ऐसे में व्रत का अपमान होता है, इसीलिए उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन व्यक्ति। अगर किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह बाह्य संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान शिव जी, माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं, वे महापाप करते हैं।
ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को भगवान शिवजी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी बात है, अगर किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार ना हुआ हो, जिन्होंने हाथ फेरे ना लिए हो, तो ऐसे स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते हैं। इसीलिए यह लोग सावन सोमवार का व्रत उनकी पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें एक साथ शिवलिंग का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। ध्यान रहे, सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी कपट नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ बड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।